थिंक फर्स्ट। डॉक्टर स्टीवन कवी ने एक किताब लिखी है और उनकी किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सबसे जबरदस्त लोगों की 7 पावरफुल आदतें हैं और उनमें से एक आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो काम सबसे पहले रख दो। आप में से कितने लोग बहुत करोड़ों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं? कम ऑन रेज योर हैंड। ओके, आप में से कितने लोग कम से कम 10 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हैं? कम ऑन रेज योर हैंड। ऑलराइट, और आप में से कितने लोग कम से कम 10 लाख लोगों की टीम जो कि करोड़ करोड़ रुपए कमाए महीने के बनाना चाहते हैं? हाउ वंडरफुल। आपने हाथ रेज किया। हाथ रेज किया मतलब यू हैव अ डिजायर। डिजायर तो है, कमिटमेंट कितने लोगों का है? आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कमिट। लेकिन सोनू शर्मा सर ने क्या कहा? कमिटमेंट करने वाले सफल नहीं होते। कौन सफल होता है? जो कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। आपने कमिटमेंट किया, आपको ऑनर करने की जिम्मेदारी भी आ गई, नहीं तो वो कमिटमेंट नहीं है। थूक के चाटने वाले हो तो ये मत करना, और थूक के चाटने वाले नहीं हो तो ये करके मरना। बिना करे मर गए ना तो आत्मा आपकी ठीक से काम नहीं करेगी। बिना करे नहीं मरना है। अब तो कमिटमेंट कर दिया, अब तो मौत भी आए तो मौत को कहना भाई जा यहां से, I can't die, मैंने कमिटमेंट किया है। यमराज को लगना चाहिए साला इसका कमिटमेंट मेरे से बड़ा कैसे हो गया। यमराज भी कहे ना कि चल तो बोले कमिटमेंट किए बिना नहीं मरूंगा यमराज। और कमिटमेंट की वो ताकत है, अगर कमिटमेंट की ताकत देखना है तो सत्यवती अपने पति सत्यवान को यमराज से भी छीन के ले आई थी। ये कमिटमेंट की ताकत होती है। Am I right or wrong? सो कमिटमेंट की पावर बहुत जबरदस्त है दोस्तों। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एंड सबसे पहली चीज, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो डिस्कवर योर विजन। विजन क्या है? विजन है आपके फ्यूचर का जन्म आपके अंदर। आपका फ्यूचर अगर आपको क्लियरली दिखाई दे जाए, जैसे भगत सिंह जी को दिख रहा था कि फ्यूचर है कंट्री आजाद होगी, हम रहें या ना रहें ये देश आजाद होगा, ये भगत सिंह जी को दिखाई दे रहा था। आपको भी ऐसा फ्यूचर दिखाई देना चाहिए, क्लियर फ्यूचर, कोई डाउट नहीं उस फ्यूचर पे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा। अरे सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें कि हर आदमी डाउट कर सकता था। अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जलियांवाला बाग में एक दिन में 1400 लोगों को गोली मार दी और ऐसी सरकार के ऊपर कोई भी आरोप तक नहीं लगा सका। इतनी शक्तिशाली थी वो सरकार, और इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद कुछ क्रांतिकारी हमारे भाई आए और उन्होंने कहा ये देश तो आजाद होके रहेगा। इनके पास गोले बारूद नहीं थे, इनके पास सेनाएं नहीं थी, इनके पास तोप नहीं थी, लेकिन इनके पास जज्बा था। जज्बा, कुछ करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जज्बा। जज्बा। दोस्तों लंच के बाद का सेशन थोड़ा सा कम एनर्जी का होता है। आज एक केस स्टडी आपके लिए लेके आया हूं, वो केस स्टडी ध्यान से सुन लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जज्बा का मतलब क्या है। ऑलराइट, तो कहते हैं सबसे पहली चीज डिस्कवर योर विजन। कहते हैं सफलता के लिए हार्ड वर्क चाहिए, लाखों लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। सफलता के लिए नॉलेज चाहिए, लाखों लोगों के पास नॉलेज है। सफलता के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्या वो सभी लोग सफल हैं? बिल्कुल नहीं। सफलता के लिए चाहिए एक ग्रैंड विजन। विजन क्या है? विजन वो ताकत है जो सुबह उठते समय आपको बेड से ऊपर खींचती है। लोगों से पूछा जाए सुबह क्यों उठ रहे हो? अरे सुबह हो गई इसलिए उठ रहे हैं। सुबह नहीं हुई, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं सपने वो नहीं होते जो कि आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो कि आपको सोने ही ना दे। विजन सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की। इंसान की ऊंचाई पे इंसान जा नहीं पाएगा जब तक कि उसके पास विजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विजन इज द ओनली थिंग। हेलन केलर जो कि गूंगी, बहरी, अंधी पैदा हुई, उससे पूछा गया अंधे होने से भी बुरा क्या है? हेलन केलर ने कहा अंधे होने से भी बुरा है आंखों का होना लेकिन विजन का ना होना। हेलन केलर कहती है इट इज इनफाइनाइटली मोर मार्वेलस टू बी ब्लाइंड देन टू हैव एन आईसाइट विदाउट अ विजन। यू नो, आपके पास आंखें हैं लेकिन आपके पास विजन नहीं है, इसका मतलब है आप बेकार हैं। दोस्तों विजन,
मैं आज जो केस स्टडी आपको बता रहा हूं ये दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान में से एक की केस स्टडी है, और ये केस स्टडी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इससे सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं जहां विजन नहीं है वहां सोसाइटीज खराब हो जाती है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, जहां विजन नहीं है वहां देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। सोमालिया की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, और कई सारे देशों की हालत देख लीजिए। जहां विजन नहीं है वहां लोग भी अपना वर्चस्व खो देते हैं। बिना विजन के एक इररिस्पॉन्सिबल कमेंट ने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की जिंदगी अभी लास्ट 10 दिनों के अंदर बर्बाद कर दी। एंड कहते हैं बिना विजन के कोई भी इंसान कभी भी बर्बाद हो जाएगा, और जो विजनरी है वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर बहुत आगे बढ़ेगा। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज इन फ्रंट ऑफ अस इज टाइनी इन कंपैरिजन टू व्हाट लाइज विद इन अस। यानी कि जो तुम्हारे पीछे है, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जो मेरे पीछे है और जो मेरे सामने है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू जो मेरे अंदर है। तेरे अंदर स्वयं परमात्मा है रे। भगवान एक बार बड़े बोर हो गए। जब बड़े बोर हो गए तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर दिया। और जब वो सृष्टि का निर्माण कर दिया उसके बाद भी वो बोर होते रहे। एंड उन्होंने फिर धीरे धीरे पेड़ पौधों का, नदियों का, झरनों का, पहाड़ों का, अलग अलग मौसम ऋतुओं का सबका निर्माण कर दिया। फिर भी वो बोर हो रहे थे। भगवान ने इंसान का निर्माण कर दिया। जब इंसान का निर्माण किया तो भगवान को समझ में आया कि यार ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये अद्भुत है, क्योंकि इंसान के अंदर 3 ताकतें दे दी, कुछ नया करने की, कुछ नया बनाने की, कुछ नया जो बना हुआ है उसको चलाने की, एंड किसी चीज को मिटाने की। बनाने की, चलाने की, मिटाने की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर यानी GOD, गॉड की सारी ताकतें भगवान ने इंसान को दे दी। एक दिन इंसान को सारी ताकतें मिलने के बावजूद भी इंसान कह रहा था, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नहीं जुड़ रहे, मैं मार्केट में तो जा रहा हूं लेकिन कोई खड़ा ही नहीं हो रहा मेरे साथ, मेरी टीम टिक नहीं रही, भगवान मैं क्या करूं। भगवान दुखी हो गए, बोले हो क्या गया इस इंसान को, इसको जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय सब कुछ करने की ताकत दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहता है अरे मुझसे लोग जुड़ नहीं रहे, मुझसे बात हो नहीं रही, मुझसे लोगों को इन्वाइट नहीं किया जा रहा, मैं प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहा। भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां छुपूं। भगवान कैलाश पे जाके बैठ गए, लोग वहां आने लग गए। भगवान समुद्र की गहराई में जाके बैठने लग गए, वहां आने लग गए। भगवान ने कहा मैं चांद पे जाके बैठ जाता हूं। सब ने कहा कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, इंसान आपको ढूंढ लेगा। नारद मुनि धरती पे से भ्रमण करके आ रहे थे। भगवान ने पूछा नारद क्या करूं, बोले सर एक ही जगह है, इंसान के दिल में जाके छुप जाओ, इंसान अपने दिल में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। एंड तब से आपके अंदर है, आपके अंदर है।